सोचिए एक सेलिब्रिटी जो कि अपने करियर के पीक पे है और सडनली उसकी लाइफ में एक स्कैंडल की एंट्री होती है। मेरा 9 लाख रुपए खर्चा हुआ, मेरे नीचे भी लिख देते ड्रंक ट्वीट, मेरे पैसे बच जाते हैं। ये क्या बातें कर रहे हो? ये बात नहीं, मेरे को जो बोला गया मैंने वो विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। दिस इज समथिंग आई जस्ट डोंट लाइक पर्सनली। और फिर न्यूज़ हेडलाइन से लेकर न्यूज़पेपर तक और यहाँ तक कि मीम्स तक सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसा क्या है इन सेलिब्रिटीज स्कैंडल्स में जो कि हमारी पूरी अटेंशन अपनी तरफ खींच के रखता है। और ये बात खुल के आती है कि इन सेलिब्रिटीज की तरफ हमारी अट्रैक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट की वजह से नहीं है, लेकिन ये हमारे दिमागों के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है और साइकोलॉजिकली हम इन सेलिब्रिटीज स्कैंडल से क्यों दूर नहीं हो पाते। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गॉसिप्स 21st सेंचुरी की ये चीज नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इंसानों के साथ है। शुरू के इंसानों को तो ये सोशल ग्रुप में कैसे सरवाइव करना था वो तक सिखाता था, यानी कि गॉसिप से लोगों को पता चलता था कि किस पे ट्रस्ट करें और किसको अवॉइड करें। इस तरह पहले के लोग खुद को सिर्फ अवेयर करने के लिए गॉसिप किया करते थे, आजकल भी ऐसा ही होता है। हम सेलिब्रिटी स्कैंडल्स को सिर्फ खुद को अवेयर करने के लिए और खुद को इन्फॉर्म रखने के लिए गॉसिप करते हैं। जिस तरह पहले के लोग खुद को इन्फॉर्म रखने के लिए गॉसिप किया करते थे, आजकल सोशल मॉर्निंग बनाने के लिए भी हम सेलिब्रिटी स्कैंडल्स को यूज करते हैं, ताकि ये स्कैंडल्स हमें उन लोगों के साथ अटैच करके रखें और हमारी से एक बॉन्डिंग उन लोगों के साथ बना कर रखें। क्यों ये गॉसिप्स हमें सिर्फ सोशल बॉन्डिंग बनाने के काम आते हैं। ये सेलिब्रिटी गॉसिप्स हमें उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे हमें लग रहा होता है कि हम उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, फिर वो चाहे उन सेलिब्रिटीज के स्कैंडल्स ही क्यों ना हो। शेडेनफ्रेडो ये एक ऐसा लफ्ज है जो कि आपने नॉर्मली नहीं सुना होगा। जब आप किसी शख्स को फेल होता हुआ देखते हैं, स्पेशली वो शख्स सक्सेसफुल हो, तो आपको एक प्लेजर मिलता है। जब एक सेलिब्रिटी टॉप से गिरता है तो हमें एक फीलिंग आती है जो हमें अपनी स्ट्रगल्स पे अच्छा फील करवाती है। ये इस तरह है कि अगर ये लोग अपनी जिंदगी में बुरा कर सकते हैं या इन लोगों से कोई गलती हो सकती है, तो हमारे लिए गलतियां होना कोई नॉर्मल सी ही बात है। भले ही उन लोगों को हम पर्सनली ना जानते हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उन लोगों को पर्सनली जानते हैं। इस फीलिंग को पैरासोशल रिलेशनशिप कहा जाता है, जहाँ पे कोई शख्स अपनी वन साइडेड बॉन्डिंग बना लेता है किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर। उसे ये लग रहा होता है कि वो उनका क्लोज है, उनका फ्रेंड है, भले ही उस शख्स को ये तक पता ना हो कि वो शख्स एग्जिस्ट भी करता है। जब इन सेलिब्रिटीज के कोई स्कैंडल्स आ जाते हैं या कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना किसी चीज़ में फंस चुका है और हम इन लोगों को इस तरह डिफेंड कर रहे होते हैं जैसे कि किसी हमारे अपने के साथ कोई मुश्किल पैदा हुई हो, या इन लोगों से इस तरह नाराज़ हो जाते हैं या कि किसी हमारे क्लोज शख्स ने हमें कोई धोखा दे दिया हो। स्कैंडल्स या कंट्रोवर्सीज हमारे ब्रेन के लिए एक डोपामिन की तरह काम करती हैं। हमारे ब्रेन्स को अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह आपको मूवीज़ में ट्विस्ट और थ्रिलर्स देख के जो डोपामिन फील होता है, वही सेम डोपामिन इन कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स में भी फील होता है। हमारे ब्रेन को अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और सेलिब्रिटीज अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें डिलीवर कर जाते हैं। और फिर उसके बाद आती है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जब कोई सेलिब्रिटी का स्कैंडल या कंट्रोवर्सी आती है तो हम सबकॉन्शियसली खुद को उनके साथ कंपेयर करते हैं। ये फीलिंग इस तरह होती है कि आप कहते हैं कि चलो मैंने कुछ ऐसा इतना बुरा तो नहीं किया, और फिर हमें अपने डिसीजन और बिहेवियर को लेके अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। सो हम सेलिब्रिटी स्कैंडल्स को इतना पसंद क्यों करते हैं? अब आपको पता चल गया होगा कि ये सिर्फ माइंडलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पर्सनल बॉन्डिंग और सोशल वैलिडेशन का मिक्सअप है। और कभी कभी हमें दूसरों को फेल होता हुआ देख के अच्छी फीलिंग आ रही होती है। अगली बार जब आप खुद को सेलिब्रिटी का मास कंट्रोवर्सी और स्कैंडल के साथ अट्रैक्टेड देखें, तो याद रखें कि ना सिर्फ गिल्टी प्लेजर है, बल्कि आपका माइंड उस तरीके के साथ बिहेव कर रहा है जिस तरीके के साथ आपने उसको इवॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे किसी ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू।